तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले गाइस हम लोग अपनी बातों को शुरू करेंगे हीको लियो से। तो मैंने आपको हीको लियो को लेकर अपडेट बताई है सुबह वाली वीडियो के अंदर, तो आप जाके देख सकते हो। लेकिन अगर आप बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो, आपको बिल्कुल नहीं पता कि ये भाई ये क्या बोलने लगा, कौन सी भाषा, तो आपको बता दूं कि टामा टोंगा के छोटे भाई हैं, यानी हाकू के ये भी बेटे हैं हीको लियो, एंड काफ़ी पॉपुलर हैं जापान साइड में। अब ऐसे में हीको लियो भी आ सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। ये बात मैंने आपको सुबह में बताई, जहाँ मैंने आपको बताया कि टोक्यो स्पोर्ट्स का कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की नज़रें टामा टोंगा के छोटे भाई के ऊपर भी है। अब ऐसे में भाई फाइटफुल भी इस चीज़ के ऊपर बात करती है। कहा जा रहा है देयर आर मेनी रूमर्स दैट पॉइंट टू डब्ल्यूडब्ल्यूई's इंटरेस्ट इन द एनजेपीडब्ल्यू फाइटर हीको लियो। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स हिज कॉन्ट्रैक्ट विद द एशियन कंपनी एंड्स इन द मंथ ऑफ जून। कहना है फाइटफुल का कि ये जो रूमर्स है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का इंटरेस्ट है एनजेपीडब्ल्यू फाइटर हीको लियो में, वो सही है, रूमर्स तो है। अब ऐसे में रिपोर्ट्स का कहना है कि इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है हीको लियो का एनजेपीडब्ल्यू के साथ, वो एंड होने वाला है जून में, यानी जून एंडिंग में लगभग मान के चलो कि इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद ये साइन करेंगे या नहीं करेंगे उसको लेकर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, लेकिन अगर ये साइन नहीं करेंगे तो ये बन जाएंगे फ्री एजेंट। दैट मीन्स कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इनको ईजिली अपने कॉन्ट्रैक्ट में ले सकती है, एंड ये साइन नहीं करेंगे जब इनको पता होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको लेने वाली है तभी। तो अभी के हिसाब से टामा टोंगा आ चुके हैं एंड उनके भाई भी आ सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, जहां तक मुझे लगता है। तो अभी के हिसाब से भाई ये है हीको लियो को लेके एक नई अपडेट। आगे जो कुछ होगा मैं आपको बताऊंगा। भाई इतने सारे नए लोग आ सकते हैं ना, इतने गेट्स ओपन है कि पूछो मत। टामा टोंगा आ गए, हीको लियो के रूमर्स निकल के सामने आ रहे हैं, जेकब फाटू साइन हो चुके हैं, कब आएंगे वो टीवी पे पता नहीं, कभी भी आ सकते हैं। जिला फाटू को लेकर रूमर से पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया, बहुत सारे नेम्स है ऐसे भाई जो कि आ सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। एंड एक ब्लड लाइन न्यू जनरेशन हमें देखने को मिलने वाली है, ऐसा लग रहा है, बिकॉज ये एंडलेस है, चीज़ें खत्म ही नहीं हो रही है। जब लगता है कि हो गया तो कोई और एक नया आ जाता है। अभी के हिसाब से भाई ये है हीको लियो को लेकर अपडेट। लेट्स सी अभी क्या होता है। अभी के हिसाब से फाइटफुल इनको लेकर कहती है कि इनका कॉन्ट्रैक्ट एनजेपीडब्ल्यू के साथ जून में एंड हो जाएगा, उसके बाद ये फ्री एजेंट बन जाएंगे अगर ये रीसाइन नहीं करते हैं एनजेपीडब्ल्यू के साथ में, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने के इनके चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गाइस अंकल हाउडी के बारे में। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अंकल हाउडी को लेकर एक और ब्रांड न्यू टीज ड्रॉप करा है। बहुत सारे टीजेस निकल के सामने आ रहे हैं, शो शुरू होने से पहले, शो खत्म होने के बाद, शो के दौरान, ट्विटर पे एंड ट्रेडमेल चैनल पे बहुत सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली साथ में चल रही है। अब अभी के हिसाब से कुछ टाइम पहले, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, कुछ दिन हुए हैं, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक ट्वीट करा था हेलो हेलो करके, एंड उसको डिलीट कर लिया था इन्होंने सिर्फ कुछ मिनट्स, कुछ सेकंड्स के अंदर। मैंने आपको बताया भी, आप चैनल पे एक्टिव होगा तो आपको मालूम होगा। अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई एक और ट्वीट करके डिलीट करती है, एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कुछ समझ तो नहीं आ रहा है कुछ खास। यहाँ पे आगे लिखा है वाई, उसके बाद क्वेश्चन मार्क से बहुत सारे, देन है ओ, फिर से क्वेश्चन मार्क, देन उसके बाद यू, तो ये तो यू समझ आ रहा है, उसके बाद FOR फॉर, उसके बाद GOUS, कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, यू फॉर, अच्छा यू फॉरगॉट अस, अच्छा गॉट इट। यहाँ पे यू फॉरगॉट अस लिखा हुआ है, देखो भाई अभी समझ आया। ये वाई के बाद इतने सारे क्वेश्चन मार्क्स एंड उसके बाद फॉरगॉट लिखा हुआ है, GOT यहाँ पे है, एंड उसके बाद US भी है, तो यू फॉरगॉट अस लिखा हुआ है, एंड ये डिलीट कर दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ट्वीट। यानी कि अंकल हाउडी को लेकर ऑब्वियस टीजर से हमने देखा कि जो ग्लिच आया था वहाँ पे भी यू फॉरगॉट अस ही लिखा हुआ था। तो ये अंकल हाउडी को लेकर एक और ब्रांड न्यू टीजर है भाई। ये स्टोरी इंटरेस्टिंग होते जा रही है, होने वाली है, एंड अभी भाई आगे कितने लेयर्स होंगे अनफोल्ड वो भी देखना बाकी है। वैसे अंकल हाउडी की हमने बात करी तो शायद मोस्ट लाइकली एरिक रोवन डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस आ सकते हैं अंकल हाउडी को ज्वाइन करने के लिए। इसको लेके क्या अपडेट है मैं आपको बता दूं। अभी देखो सिंपल एक चीज़ है कि एरिक रोवन डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ अभी तक एटलीस्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं थे, अभी आगे हो सकते हैं, अभी तक नहीं थे, एंड ये इंडी प्रमोशंस में जाके कम्पीट कर रहे थे, अपीयरेंस दे रहे थे फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार के तौर पर। अभी एक इंडी प्रमोशन है ईस्ट कोस्ट प्रो रेसलिंग ECPW, इन्होंने बताया है कि जो एरिक रोवन है उन्होंने इनको कॉल करा, इनको मैसेज दिया कि मैं तुम्हारे शो में, तुम्हारे प्रमोशन में नहीं आ सकता हूँ, बिकॉज जो शेड्यूल्ड अपीयरेंस थी मैं वहाँ पे इसलिए नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मैंने एक नई डील साइन करी है, एंड वो जो डील मैंने साइन करी है वो मुझे प्रिवेंट कर रही है बहुत सारे जगह पे जाने से, जिसमें से कि एक तुम्हारा भी प्लेस है। यानी कि इन्होंने भाई एडवांस में बहुत सारी मीटिंग्स, बहुत सारे शेड्यूल्स जो अपने बुक करके रखे थे कि मैं इधर जाऊँगा, उधर जाऊँगा, फलाना ढिमकाना, अलग अलग प्रमोशन में, लेकिन अब इनको वो सारे कैंसिल करने पड़ रहे हैं बिकॉज ये किसी और कंपनी के साथ या फिर किसी और चीज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ चुके हैं। देखो सिंपल यहाँ पे एरिक स्टेटेड दैट न्यू कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस आर प्रिवेंटिंग हिम फ्रॉम मेकिंग सेवरल डेट्स इंक्लूडिंग आर्स। कहा जा रहा है कि इनको ना वो कॉन्ट्रैक्ट प्रिवेंट कर रहा है कि ये कहीं जा सके। यूजुअली ये चीज़ डब्ल्यूडब्ल्यूई का ही कॉन्ट्रैक्ट करता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई नहीं चाहती कि उनके रेसलर्स इंडी प्रमोशंस में जाए। हालांकि ये चीज़ अब बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई के इसके ऊपर स्ट्रिक्ट लॉज थे जब विंस मैकमैन कंट्रोल के अंदर थे। तो अभी के हिसाब से भाई ऐसी कौन सी प्रमोशन है या फिर ऐसी कौन सी कंपनी या फिर ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है जिसके वजह से एरिक रोवन और किसी रेसलिंग शो में अपीयर नहीं हो पा रहे हैं? यानी कि ये मोस्ट लाइकली डब्ल्यूडब्ल्यूई का ही कॉन्ट्रैक्ट है। एंड यू फॉरगॉट अस, क्या यहाँ पे ये एरिक रोवन के लिए भी हो सकता है? मोस्ट लाइकली अंकल हाउडी के साथ ये आ सकते हैं बिकॉज वाइट 6 फैक्शन भी होने वाली थी। तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें साथ में ही चल रही है।
क्या आप लोग देखना चाहोगे एरिक रोवन को WWE के अंदर वापस से? कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी अगली स्टोरी के बारे में जो कि ड्रू मैकिंटायर को लेके। तो भाई ड्रू मैकिंटायर ने एक और हिलेरियस ट्वीट पोस्ट करा है, एक और ट्रोलिंग ट्वीट पोस्ट करा है। क्या करा है भाई, रेसलमेनिया में बेचारे को लॉस मिल गई अनफॉर्चुनेट, एंड इसी के ऊपर रिएक्ट करते हैं, कहते हैं देखो भाई एक तो पोस्ट करते हैं मीम, एंड यहाँ पे ये मीम है आई गॉट वन मोर इन मी, एंड यहाँ पे लिखते हैं यू थिंक आई एम फिनिश्ड रोस्टिंग पीपल ऑन दिस स्टूपिड ऐप बिकॉज ऑफ मेनिया। उसके बाद नीचे ग्राफिक डालते हैं, ये इमेज डालते हैं आई गॉट वन मोर इन मी का। तो कहते हैं कि तुम्हें क्या लग रहा था कि यहाँ पे इस स्टूपिड ऐप पे मैंने लोगों को रोस्ट करना बंद कर दिया जस्ट बिकॉज मैं रेसलमेनिया में हार गया? उसके बाद नीचे ग्राफिक क्या आती है, बिल्कुल नहीं, आई गॉट वन मोर इन मी, यानी कि अभी कहाँ, अभी तो मेरे पास और है। तो ये कुछ कहना है ड्रू मैकिंटायर का। तो मीम्स का भाई बहुत प्रॉपर तरीके से सही जगह पे मैकिंटायर यूज़ कर रहे हैं, एक और फनी ट्वीट पोस्ट करा है इन्होंने। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, एंड ये है टैग टीम टाइटल्स को लेके। तो न्यू टैग टाइटल्स जल्दी ही आने वाली है, अब तो ऑलमोस्ट कंफर्म है बिकॉज स्प्लिट भी हो चुका है। तो अब नई डिजाइंस कभी भी आ सकती है, इसको लेके क्या अपडेट मैं आपको बता दूं। अकॉर्डिंग टू सर्कुलेटिंग रूमर्स न्यू टैग टीम टाइटल्स विल बी रिवील्ड फॉर रॉ इन द कमिंग डेज। यहाँ पे मंडे नाइट रॉ के लिए कहा जा रहा है, लेकिन ऑब्वियसली भाई आपको मालूम है कि रॉ के लिए नई टाइटल्स आएगी, मतलब स्मैकडाउन के लिए भी आएगी, प्रेटी ऑब्वियस। तो कहा जा रहा है कि रूमर्स का कहना है कि न्यू टैग टीम टाइटल्स WWE जल्दी रिवील करने वाली है। बहुत टाइम से तो हम लोग ये भी सुन रहे हैं कि जो डिज़ाइन है वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, इवन हमने डिज़ाइन के भी बारे में काफ़ी ज़्यादा सुना है कि ऐसा डिज़ाइन है वैसा डिज़ाइन है। तो देखते हैं भाई कैसा है कैसा नहीं है, वो जब रिवील होगा तो पता चलेगा, लेकिन ये होने वाला है, बहुत ही जल्दी हो जाएगा। सो लेट्स सी कब होता है एंड कैसा होता है। बात करते हैं गाइस हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर को लेके। एक सेकंड निकाल के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नहीं करा तो बिल्कुल फ्री है, एंड यहाँ पे आपको WWE की अपडेट सबसे पहले मिलती है। ब्रॉक लेसनर को लेके क्या अपडेट है भाई, फैंस को लगता है कि ब्रॉक लेसनर अब कभी भी आ सकते हैं बिकॉज WWE ने एक टीज ड्रॉप करा है। क्या है कि कल WWE ने रोमन रेंस को लेकर एक वीडियो पोस्ट करी कि रोमन रेंस के जितने भी टाइटल डिफेंस थे उसको एक कंपाइलेशन में ऐड कर दिया इन लोगों ने। अब ऐसे में यहाँ पे ब्रॉक लेसनर के भी मैचेस थे, ऑब्वियसली भाई रोमन की जो रेन रही उसमें ब्रॉक लेसनर के मैचेस काफ़ी सारे हुए एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ पे ब्रॉक लेसनर को भी मेंशन करा गया। इससे पहले WWE लेसनर को रिमूव कर रही थी, इंट्रो तक से सेंसर कर रही थी, लेकिन जब से पॉल हेमन ने मेंशन करा उनको हॉल ऑफ फेम में दो बार, उसके बाद पॉल लेवेक यानी कि ट्रिपल एच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि ब्रॉक लेसनर कहीं नहीं गए। ब्रॉक लेसनर जो है भाई स्टिल अपने कंपनी के अंदर ही है, जस्ट अपना शेड्यूल एंजॉय कर रहा है, जस्ट ब्रॉक बीइंग ब्रॉक। एंड ये होने के बाद अब WWE लेसनर को मेंशन वगैरह भी कर रही है। तो अभी यूट्यूब पे भी मेंशन करा है WWE ने। अभी के हिसाब से भाई ये कुछ है ब्रॉक लेसनर को लेकर अपडेट कि जो बीस्ट इनकार्नेट है WWE की तरफ से वापस से मेंशन किए जा रहे हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है। एंड यहाँ पे अगर लेसनर मेंशन नहीं किए जाते हैं तो ये डाउट था कि अरे क्यों नहीं किएगा, लेकिन ये करे गए तो नॉर्मल चीज़ है एंड अच्छी चीज़ है, बेसिकली एक गुड न्यूज़ है लेसनर फैंस के लिए। तो ये WWE ने अपनी साइड से कहा है, मतलब गुड न्यूज़ दिया है, कहा तो क्या मतलब दिखाया है, ठीक है। इस वीडियो के लिए क्या यही कुछ अपडेट्स थी, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। मिले तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़ रूमर अपडेट्स सब कुछ टाइम टू टाइम मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलता हूँ आपसे मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू।